हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन बैंक है। ये पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जो कि मैथ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। देखिए, आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें कि इसका आंसर हो जाएगा वर्ग की भुजा बराबर x इकाई हुआ, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखें तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर इकाई हो जाएगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो हाफ इंटू एक्स इंटू ऊंचाई वो हम लोग मान सकते हैं, और एक्स स्क्वायर इजकल टू हाफ इंटू एक्स इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई इजकल टू 2x हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का गुणनखंड है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 5p प्लस क्यू माइनस 5 माइनस पी क्यू माइनस क्यू, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पी प्लस क्यू का स्क्वायर हम लोग मान सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इसमें 5 प्लस पी प्लस क्यू ले लेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे। फिर 5 माइनस पी माइनस क्यू को हम लोग लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि 33 क्वेश्चन है। 33.1/2% और 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 67/2 इंटू 100 हम लोग ले सकते हैं। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67/2 आ जाएगा, इक्वल टू 0.335 इसका हो जाएगा। फिर वही 4/15 को करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर 0.26 आ जाता है। फिर 0.335, 0.26 और 0.35 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा इसका आंसर हो जाएगा 0.35 आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों के 4 विचार बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। अगला है, एक वर्गाकार कागज ABCD तथा जब उसके विकर्ण AC को घूर्णन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनेगी? तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तर्कु यानी स्पिंडल बनेगी। अगला है, दिए गए रैखिक समीकरण 1, 2 और 3 में से एक शिक्षार्थी 3 को बीजीय रूप में हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया वह कठिनाई क्षेत्रीय हो सकता है। पहला है 4x प्लस 6y इजकल टू 12, 2x प्लस 6y इजकल टू 8 1 में है। दूसरा में देखिए 5x प्लस 4y इजकल टू 8, 9x प्लस 4y इजकल टू 10। तीसरा में 6x प्लस 2y इजकल टू 1, 4x प्लस 3y इजकल टू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था, 4q प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू 45, यानी कि ऊपर का जो घातांक है वो ऐड हो गया। 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 4 इजकल टू 68, 7 3 प्लस गुना 3 का 7 पावर हो जाएगा, इसका 21 10 पावर हो जाएगा। शिक्षार्थी को यह समझ में नहीं आया कि यह कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन। अगला है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा वे अर्थ निर्माण में के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। अगला है, कागज मोड़ने की गतिविधि के साथ एक शिक्षक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के संबंध का चित्रण करने की कोशिश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का रूपांतरण का सबसे अच्छा चित्रण करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, पहले चरण 1 में देखें, 2 में और 3 में। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि चरण 1 में ऐसा रहेगा, 2 और 3 में ऐसा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम में ए, बी और सी तीन प्राकृतिक संख्या है तो इसका आंसर हम लोग देखें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी, इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए इंटू बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए इंटू बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 5 इंटू 2 इंटू 25 का मान होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 25 आ जाएगा यहाँ पे, इजकल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 25। फिर इसको हम लोग करेंगे ऐड करके, तो 29 इंटू 25 हो जाएगा, इजकल टू 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 29। इसका ब्रैकेट हटाएंगे, इसको गुणनफल करेंगे 29 प्लस 25, फिर हो जाएगा 29 माइनस 25, प्लस माइनस ले लेंगे, फिर इसका गुना हम लोग ऐड करेंगे 54 इंटू 4 हो जाएगा 216। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 216 आंसर आया। अगला है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखिए कि माना कि प्लॉट का लंबाई xm है और चौड़ाई ym मीटर है। तो प्रश्न से देखिए x/2 गुना है तो 2 चौड़ाई में हम लोग पूछ रहे हैं कि आयताकार की लंबाई परिमाप का अनुपात। तो इसमें हम लोग फार्मूला देख सकते हैं, लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई लंबाई और चौड़ाई को मान देंगे, इक्वल टू 1/3 हो गया अनुपात में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद x अनुपात y इक्वल टू 2.1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का स्पर्घातांक 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखिए कि इकाई का अंक 3 पर 2003 दिया हुआ है। तो इकाई का अंक हम जानते हैं कि 3 का पावर 4 हुआ, 4 संख्या है तो ये हो जाएगा 81, और इसलिए इसका इकाई का अंक 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 के पावर 4, 3 का घातांक 4 इक्वल टू 500 इंटू में हम लोग कर लिए बाई 3 क्यू हो जाएगा, इक्वल टू 3 पर 2003 हो जाएगा। तो इसको 1 इंटू इसको 3 मानेंगे, 1 इंटू 3 का क्यू इक्वल टू 27, इसलिए इकाई का अंक 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए। तो इतना में हम लोग इसको बोल रहा है घन संख्या को, तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो स्पष्ट गुण से 5 से गुना करना होगा, इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3 में 1 मुफ्त है तो अतः 1 में 1/3 मुफ्त हो जाएगा। तो 100 में हो जाएगा 100/3 इक्वल टू 33.33% मुक्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सी पर साइकिल चलाने वाला बी की तरफ साइकिल चला रहा है, ए और बी दोनों समानांतरली आने से पहले उसे सी से कितनी दूरी तक साइकिल चलानी होगी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सी से बी का 10 किलोमीटर दिया हुआ है, और यहाँ ए से यहाँ पर दिया हुआ है 4 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर इसका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग देखिए तो इसका 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रीड पेपर और कैंची देती है और वो उनसे चाहती है कि वे बताए कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना की खोज कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घूर्णन। अगला है, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं का क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा लेंगे, ए स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल देंगे एरिया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न से संलग्न भुजा में 20% और 40% कमी करने पे बोल रहा है भुजा, तो ए को मानेंगे 1 - 20/100 बाई तथा ए इक्वल टू 1 - 40/100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 ए हो जाएगा तथा 3/5 ए इसका हो जाएगा। एरिया इसका निकालेंगे,
एलसीएम लेके तो 25a² / 12 हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल में कमी बोल रहा है तो कमी को निकालने के लिए a² मतलब 1 - 12/25 आया। एरिया का जब मान दिए थे, इसको सॉल्व करने पर हम लोग को 13/25 a² आ जाएगा। अब प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो इसका हम लोग देखेंगे जो आया 13/25 a² इंटू 100 = 52%। इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर यहाँ पे ए इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि 547.527 / 0.0082 = x है तो 547.527 / 82 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग देखें, इसका मान x दिया हुआ है, वही इसमें निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान, इसको भी हम लोग x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 547.527 / 80 इंटू 10 मान के x निकालें हम लोग। इसका नहीं, पहले शुरू से इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग दशमलव में पहले ले जाएंगे। हो जाएगा 547.527 / 0.0082 पर ले जाएंगे, = x मानेंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 547.527 / 82 इंटू = x माने। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग देखें 547.527 / 80 इंटू 10 = 10 यहाँ मानेंगे = x। फिर यहाँ पर बोलेंगे 547.527 7 हम लोग किए तो ये हो जाएगा 80 = x/10 इसको मानेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देखें x/10, सी ऑप्शन सही होगा। अगला हम लोग देखें, समबाहु त्रिभुज की भुजा का ऊंचाई का अनुपात है तो हम लोग इसका अनुपात मान सकते हैं। समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल ABC में इसका AB = BC = AC है बाई A माना हो जाएगा। फिर इसका ऊंचाई हम लोग मानेंगे a² - a²/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे √3a/4। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 3/2a हो जाएगा, इसलिए इसका अभिष्ट अनुपात मानेंगे a/√3/2a। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PS = SQ = SR है तो ट्रायंगल SPQ = 54। तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, ट्रायंगल SQR में SQ = SR। फिर हो जाएगा ट्रायंगल SQR = SRQ = x डिग्री। इसी प्रकार ट्रायंगल SPQ = SQP = 54 डिग्री हम लोग इसका मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल एंगल RPQ प्लस एंगल PQR प्लस QRP = 180 डिग्री, तीनों कोनों का मान यहाँ मान लिए। फिर सबका मान पुट करेंगे 54 डिग्री, फिर 54 डिग्री, फिर x डिग्री प्लस x डिग्री = 180 डिग्री। फिर मानेंगे 2x, सॉल्व करेंगे 180 प्लस 180 = 72। तो इसको डिवाइड करेंगे तो s डिग्री का मान 36 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है 57.12% की तुल्य भिन्न है तो लगभग में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का 357/625। अगला है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 का क्रमागत है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये विषम संख्याएं हैं। अगला है, अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है, वो हर चरण पर एक तीली को जोड़ती है। जैसे दूसरी तरफ ये अपू, फिर ऐसे करके दूसरी तरफ अपू तालिका बनाता है। एल की संख्या 1 2 3, माचिस तीलियों की संख्या 2 4 6। तो इसका हम लोग देख सकते हैं। इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में अवलोकन से क्या कहता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, अमीना केवल खेल रही है और अपू गणित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी लोहे की छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया गया, यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी
तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। लोहे के त्रिज्या को हम लोग r मानेंगे, फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई को a मानेंगे। आयतन इसका हो जाएगा छड़ का आयतन पाई r स्क्वायर a। फिर क्या है इसका त्रिज्या r/4 हो जाती है, लंबाई ए बी हो जाती है, आयतन हो जाएगा पाई r²/16 b। फिर प्रश्न से हो जाएगा पाई 4r² 16b इक्वल टू पाई r² a। b का मान 16 है, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 16 है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा 16 गुना। अगला है √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 का मान हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2√2 आंसर आ जाएगा। अगला है 4/16 माइनस 1/8 इक्वल टू 3/8। 6 - 7 - 2 - 9 इक्वल टू 4। उपयुक्त एक विद्यार्थी का कार्य दर्शाता है। यदि त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रहता है तो 5/11 माइनस 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3/4। अगला है क्षेत्र मिट्टी पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका पालन कर रही है, तो इसका आंसर होगा निगमन उपागम का। अगला गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। निचले भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। छायांकित और नहीं छायांकित वाला का जो खाली वाला ऑप्शन है, तो उसको हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए 2 हो सकती है। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो, तो इसका हम लोग सॉल्व करके आंसर देख सकें। सारे पहले 31 का बी आंसर होगा, उसकी समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती। और दूसरा में बोल रहा है वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे, टोटल 180 डिग्री आ जाएगा। फिर 180 का सबसे छोटा गुणज 900 है, जो एक वर्ग संख्या भी है, और इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है। 4 - 2 - 9 का 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस 3² डिवाइडेड बाई 1/3 किसके बराबर है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा बी यानी कि 15 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, आकृति में त्रिभुजों पी क्यू आर और टी क्यू आर में पी क्यू इजकल टू टी आर और पी आर इजकल टू टी क्यू है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसको हम लोग देखें तो इसका आंसर हम लोग देखें डी हो जाएगा, क्योंकि पी आर जो है वो टी क्यू दिया हुआ है और पी क्यू इजकल टू टी आर दिया हुआ है, तो क्यू आर इजकल टू क्यू आर वेनिस्ट है, अतः ट्रायंगल पी क्यू आर इजकल टू वेनिस्ट ट्रायंगल टी आर क्यू, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, संख्या 3 पर पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 का मान हम लोग देंगे तो अंतिम अंक 3 है। 3 2 का अंतिम अंक करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करके अंतिम अंक देखें तो 7, फिर उसके बाद 3 का 4 का करके देखें तो इसका 1 हो जाएगा। 3 पर 5 का अंतिम अंक 3 हो जाएगा, अर्थात अंतिम अंक प्रत्येक 4 घातांक के बाद दूर आता है, इसलिए 98 का भाग करेंगे 4 में तो हर शेष इसका 2 आता है, तो 3 पर हम लोग 98 का अंतिम अंक देख सकते हैं 9 होगा, इसलिए डिवाइड करने पर 3 पर 98 से करेंगे, 5 से भाग देने पर इसका शेष 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 10/11 इक्वल टू 90 और यहाँ पे है 99/100 में 10 × 100 ग्रेटर देन 11 × 99, 10/11 ग्रेटर देन 99/100, इसलिए पुनः
इसको हम लोग देख सकते हैं कि 10/11 को और 68/69 में 10/6 इसको गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 69 हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन 11 इंटू 68 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 10/11 ग्रेटर देन 68/69। फिर पुनः उसी को फिर सॉल्व करेंगे। फिर 10/11 और फिर 24/25 में 10 गुने 25 ग्रेटर देन 24 इंटू 11, इसलिए 10/11 ग्रेटर देन 24/25। तो इसका भिन्न हम लोग देख सकते हैं 10/11 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। तो हम लोग देख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 100। फिर इसका हम लोग और निष्कर्ष निकालता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी। निष्कर्ष निकालने का उपयुक्त पद्धति है। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपगमन विधि, अगमनात्मक विधि हो जाएगा। अगला है क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें पेपर पेंसिल परीक्षा। अगला है कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। तो इसका आंसर हम लोग देखें प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन। अगला क्वेश्चन है अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। अगला क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रामा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलॉग तथा कॉपी एंड रिसूड यह गतिविधि हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। अगला है सलमान -3 -4 इक्वल टू +4 हल करता है की गई त्रुटि का कारण है। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, हो जाएगा पहला सलमान का पूर्णांकों का योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। अगला है समस्या समाधान पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों का पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा निर्देश। अगला क्वेश्चन है एन संख्या दी गई है जहाँ n ग्रेटर देन 1 है, जिसमें एक संख्या 1-1/n है, तो शेष सभी 1 ही है। तो इन n संख्याओं का माध्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 44 के संख्या, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/1n प्लस n-1 बाई इसका हम लेंगे n इक्वल टू n -1/n इक्वल टू इसका करेंगे n स्क्वायर -1 n स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 1-1/n स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बहुत सारे हस्तचालकों मैन्युपुलेटिंग गणित प्रयोगशाला गतिविधियों को ICT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं श्री मनीष। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा डी, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगला है यदि a इक्वल टू 3/4 भागा 5/6 है तो b का मान हम लोग b का देखें 3 भागा ब्रैकेट में 4 भागा 5 ब्रैकेट 6 में हम लोग देख सकते हैं। फिर c में 3 भागा 4 भागा 5 भागा 6 है तथा d इक्वल टू 3 भागा 4 5 भागा 6 हो तो इसका हम लोग मान देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें 46 का आंसर हो जाएगा बी, ए और डी बराबर है। अगला क्वेश्चन है सीमा, अनीस, आशा और टेंसी को एक व्यंजक दिए गए, वे नीचे उत्तर सहित दर्शाएं। सीमा 4×1 + 8 भागा 2 इक्वल टू 8, अनीस 6 + 4 भागा 2 -1 इक्वल टू 4, आशा 9 + 3 × 2 - 4 भागा 2 इक्वल टू 10, टेंसी 27 भागा 3 -2 × 3 इक्वल टू 21 है। इनमें से कौन सही उत्तर प्राप्त किया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सीमा का देखें 4×1 + 8 भागा 2 इक्वल टू 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 इक्वल टू 8, 8 भागा 8 ये 8 हो जाएगा। अनीस का हम लोग देख सकते हैं, तो अनीस का है, अनीस का दिया हुआ है 6 + 4 भागा 2 -1 इक्वल टू 4, 6 + 2 -1 इक्वल टू 4 हो गया। 7 है जो कि 4 से बराबर नहीं दिया हुआ है।
वही आशा का हम लोग क्वेश्चन देखें तो 9 + 3 × 2 - 4 डिवाइडेड 2 = 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 6 - 2 = 10, तो 13 डिवाइडेड नॉट है 10 से। और वही टेंसी का हम लोग देखिए, टेंसी का 27/3 - 2 × 3 = 21 है, तो ये 3 नॉट इक्वल टू 21 होगा, तो सीमा ने सही उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित त्रिभुज ट्रायंगल ABC बनाती है। राजन यह तर्क देता है कि त्रिभुज AB सही तरीके से नहीं बनाया गया है, इसे बनाने का सही तरीका ये है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है, इसका हम लोग इसका आंसर हो जाएगा। अगला है संकेतक ए चाहे वह किसी भी आकार का हो, क्या मतलब A+4 तथा संकेतक बी चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब B² है। तो जहाँ ए और बी संख्या है तब ट्रायंगल 3 प्लस फिर एंगल 2 - 4 का मान हो जाएगा, तो इसका मान हम लोग देखें ए हो जाएगा 35, इसका मान हो जाएगा। इसको पहले मान को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 + 4 इसका हो जाएगा, ट्रायंगल में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 49, और वहीं 2 का दिया हुआ है 2 + 4 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4² + 4 = 20 हो जाएगा, अतः 49 + 6 - 20 हो गया, हो जाएगा 35, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को, तो इसका आंसर हम लोग देखें, पहला अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जी-सॉफ्ट पहेली आदि बनाना और हल करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि XY = 6 है और x² y + SY² + x + y = 63 हो, तो x² + y का मान है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर है सॉल्व करने पे ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों फैक्टर लेंगे तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो x + y हो जाएगा, इधर फिर x + y = 63 हो जाएगा। सॉल्व किए, फैक्टर निकाले, एक्स वाई + 1 = 63 हुआ, फिर एक्स वाई का मान निकालेंगे, 63/7 = 9 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² + x² = x + y² - 2xy, a + b का होल स्क्वायर पे निकालेंगे, फिर 81 - 12 हो जाएगा 69, इसका आंसर हो जाएगा 51 का आंसर 69 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। यदि एक फल यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके संतरे एक केले का होने का प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सॉल्व करके कि फलों की कुल संख्या 10 है, एक संतरा के होने का 3/10 है और एक केले का होने का प्रायिकता 5/10 है। तो वही हम लोग देखिए, संतरा और केला का प्रायिकता 3/10 + 5/10 = 8/10 उसको डिवाइड करेंगे 4/5, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें CA = CB तथा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है। यदि CE एंगल BC इस प्रकार है तो इसका हम लोग देखें, एंगल = हाफ एंगल E = हाफ A, तो एंगल ACD का माप है, तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर कि ट्रायंगल CED से D में एंगल C का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। प्रश्न से E = 2 एंगल 2D दिया हुआ है, चूँकि एंगल D = हाफ ट्रायंगल मतलब एंगल E हो जाएगा, इसलिए सॉल्व करेंगे तो एंगल C एंगल D + 2D हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री + 3 एंगल D = 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3D = 90 डिग्री, फिर एंगल D = 30 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे, फिर एंगल E निकालेंगे 60 डिग्री, एंगल A = एंगल 60 एवं B = 60, फिर ट्रायंगल ACD का मान 60 + 60 जोड़ देंगे तो 120 इसका मान आ जाएगा।
जो कि इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अगला है, एक बेलनाकार जार में व्यास में 25% की वृद्धि की गई। एक जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो जार का नया आयतन हम लोग माने पाई 125 स्क्वायर एच। 125 यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये 25% व्यास में बोल रहा है, तो रेडियस में 25 जुड़ जाएगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 50,625 पाई एच हो जाएगा। आयताकार आयतन में बढ़ोतरी 156 25 पाई एच माइनस 10,000 पाई एच करेंगे। इसके बाद हम लोग देखिए 5625 पाई एच का मान हम लोग निकाल लिए। फिर प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि निकालेंगे 5625 पाई एच इंटू 100 इजकल टू 5625 पाई एच इजकल टू 36। इसका आंसर आ जाएगा। इसका हम लोग आंसर देखिए 36। अगला है संख्या है 3.75 इंटू 10⁻⁷, 3.3/4 इंटू 10⁻⁷, फिर 375 इंटू 10⁻9 और 3/8 इंटू 10⁻⁷ दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या 0.0000375 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सॉल्व करके। ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻9 हम लोग यहाँ पर निकाले 9 निकाले, फिर 0 इतना इतना, फिर 375 मान दिए, फिर 3/8 इंटू 10⁻⁷ दिए, फिर 0.0000375 आया। तो माइनस नहीं, यहाँ पे 3.75 का मान 10⁻⁷ निकाले, फिर इसका मान यहाँ पर इतना हो जाएगा। अतः 3/8 इंटू 10⁻⁷ इसका आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 3/8 - 7 सी ऑप्शन दिया है। अगला है फ्रैक्शन हो 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 9, 8 में माध्यांक बहुलांक और प्रसार का माध्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखिए कि फ्रैक्शन को आरोही क्रम में रखने पर 6, 8, 9, 14 है, तो माध्यिका हो जाएगा 8 + 9/2 इजकल टू 8.5 हो जाएगा। प्रसार हम लोग देखें 14 - 6 हो जाएगा 8। बहुलक हम लोग देखें 9, क्योंकि 9 बहुत बड़ा है, तो ये हो जाएगा बहुलक। अतः माध्यिका बहुलक और प्रसार का माध्य हम लोग देखें 8.5 9 + 8/3 इजकल टू 8.5। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजक x² - y² प्लस x + y माइनस z² प्लस 2yz माइनस z का एक गुणनखंड है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x - y प्लस z + 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x² - y², x + y माइनस z² हुआ। तो गुणनखंड हम लोग देख सकते हैं x - y प्लस z + 1 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है x - y, इसका मान दिया हुआ है x - y z + z में हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि मैंने संख्या 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 बार लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आरेख के अनुसार 2 क्रमागत महीना में ऑटो सेल्स ऑटो बिक्री के बदलाव में सबसे अधिक था। तो ये हम लोग देख सकते हैं बिक्री संख्या लाख में दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इसका आंसर हम लोग देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रैल और मई में अधिक है। अगला है, 2 धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती, यदि x का में 10% की वृद्धि होती है तो y की कमी होगी। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न से x इजकल टू 1/y, x का मान 100 हो जाएगा, तब y इजकल टू 1/100 हो जाएगा। यदि x इजकल टू 110 हो जाती है बढ़ा के, तो y का मान 1/110 हो जाता है। अतः अंतर हम लोग निकालेंगे 1/100 माइनस 1/110, इसमें से हम लोग इस कैल्शियम निकालेंगे तो 1100, 11 - 10 हो जाएगा, फिर 1/1100 हो जाएगा। अतः प्रतिशत में कमी हम लोग इसका निकालेंगे, तो प्रतिशत में कमी 1/1100 गुने 100 इंटू 100 इजकल टू 100/11%। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि नवंबर 2012 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखें, गणित का वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की है। अगला है, एक वर्ग किस प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन कर अवसर देना। अगला देखिए, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशन उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोगों को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित है, क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। अगला है, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने के संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, तो इस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कक्षा में दिए गए अनुदेशों को किए गए आकलन में अंतर। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x है, दूसरी संख्या दुगनी हो, तो समीकरण हम लोग निकालेंगे। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या x/2 माने। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस x इक्वल टू 63 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग x2 इक्वल टू 63 माइनस x इधर ले आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 63। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर x/63 माइनस x इक्वल टू 2। अगला हम लोग इसको सॉल्व करें, 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁶, 3 प्लस 7 × 10⁵2 प्लस 5 बराबर है। तो इसको हम लोग, इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये सबका मान गुना करके इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 30,4,705, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिकाओं का योगफल निकालना है। तो माध्य हम लोग इतना संख्या में हम लोग 5 है, संख्या 5, तो इसको करेंगे 25 माइनस 345/5 हो जाएगा, 5 माइनस 069 हो जाएगा। माध्यिका हम लोग निकालना होगा, तो माध्यिका में हम लोग 5.007, फिर 5.018, 5.02, 5 माइनस 12 टू 5 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर n संख्या मानेंगे 5, जो कि विषम संख्या है। माध्यिका का तीसरा पद 5 माइनस 02 है। तो माध्य और माध्यिका का योगफल निकालना है, 5.069 प्लस 5.02 इक्वल टू 10.089, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, आकृति सममिति रेखाएं हैं, रेखा की संख्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3 रेखाएं हैं। अगला है, 0.33 भागा 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 33/100 इंटू 100/11 इक्वल टू 3/1। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/1 इंटू 100 हो जाएगा 300%, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर तथा 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है। तो उसके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं प्रश्न के अनुसार, 4x प्लस 4 2x प्लस 1 इक्वल टू 100 है। सॉल्व करने पर हम लोग देखेंगे, 4x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 100, सॉल्व करेंगे 12x इक्वल टू 96। तो x का मान यहाँ पर 8, इसका आंसर यहाँ पे दे रहा है। फिर उसके बाद बड़े वर्ग की भुजा 17 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 सेंटीमीटर का आंसर हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, संख्या 4, 20 और 28 में मसर HCF और LCM का योगफल निकालना है। तो हम लोग देखिए 4, 20 और 28 का LCM 4 होगा और वही HCF हो जाएगा तो 140 हो जाएगा,
और दोनों का योगफल करेंगे 4 + 140 = 144। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है संख्या -20 -3/4 -1 यहाँ पर माइनस नहीं 1/2 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4, अतः 1/2 अपने वर्ग से बड़ी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है निम्न भिन्नों में से 3/8 और 4/5 31/40 9/20 7/10 में से कौन सी भिन्न 1/2 सेंटीमीटर बड़ी और 3/4 से छोटी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 60/10 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0/7, जो कि हाफ संख्या से बड़ी है। 3/4 छोटी है, क्योंकि हाफ इजकल टू 0.25 और 3/4 इजकल टू 0.75। इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7/10। अगला हम लोग देखें, यदि ए क्यू इजकल टू 1 + 7 है, 3q इजकल टू 1 + 7 + b, 4q इजकल टू 1 + 7 c हो, तो a + b c का मान निकालना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ए क्यू इजकल टू 1 + 7 = 8, a इजकल टू 2 हो जाएगा। 3q देखिए हम लोग 1 + 7 + b इजकल टू 8b इजकल टू 27, b का मान यहाँ पे 19 निकल जाएगा। 4q हम लोग देखें तो हो जाएगा 1 + 7 + c हो जाएगा, 8 + c हो जाएगा 64 इजकल टू c का मान 56। यहाँ पर तीनों की संख्या देखें, a + b + c का मान देखें तो यहाँ जाएगा 2 + 19 + 56 इजकल टू 77। इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, आकृति ए बी सी त्रिभुज है और ट्रायंगल ए बी सी का माप डिग्री में है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए डी बी इजकल टू 180 का मान 119 मान दिया हुआ है। 119 दे देंगे तो घटा देंगे तो 61 डिग्री हो जाएगा। वही एंगल ए बी डी का मान 180 कर देंगे, 61 + 62 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 123 घटाएंगे तो 57 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल हम लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग देखिए, घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का एक भुजा एंगल 125 का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अतः फलक का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल टी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर तथा क्यू आर का एक ही ओर बने हुए हैं। यदि पी क्यू इजकल टू टी आर तथा पी आर इजकल टू टी क्यू हो, तो इनमें में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। पी क्यू इजकल टू टी आर, पी आर इजकल टू टी क्यू, क्यू आर इजकल टू क्यू आर, अतः ट्रायंगल पी क्यू आर इजकल टू टी आर क्यू। इसका आंसर हम लोग देखिए, तीनों साइड भुजा बराबर है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका 47 का डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, तो यह संख्या किसके बराबर हो जाएगी। तो इसका हम लोग देखें, 30.3 मिलियन इजकल टू 30 पे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या निकालना है। तो ये तो इजी हो जाएगा। दो संख्या का योग 32 है तो एक -36 है, तो दूसरी संख्या 32 -36 को हम लोग कर देंगे, घटा देंगे, तो इसमें 32 + 36 = 68 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है। x² + 7x + 10 इजकल और x² - 3x - 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 5x + 2x + 10 हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकाले, x + 5 फिर 2, इसका हो जाएगा फैक्टर, x + 5 हो जाएगा, x + 5 x + 2 इसका हो जाएगा। फिर अगला हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 हो जाएगा। फिर गुणनखंड करेंगे, x - 5 + 2 x - 5 फिर x + 2 x - 5 इसका हो जाएगा। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या x + 2 वाला संख्या इसका हो जाएगा। अगला है, 2 पर 10 -1 का निम्न विभाज्य है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। 2 पर 10 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। 2 पर पावर
5 इंटू 2⁵ गुणनखंड करेंगे तो सॉल्व करेंगे 32 इंटू 32 -1 1024 -1 हो जाएगा 1023। अंकों का योग करना है तो योग करेंगे हम लोग 1 + 0 + 2 + 3 = 6 इसका हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित है तो 2⁻10 -1 3 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का आंसर है डी 3। अगला क्वेश्चन है मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डी, कोई 5 संख्या लिखिए जिसका घन 64 से अधिक हो। अगला निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, हल कीजिए x + 1/2x + 3 = 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया है। तो इसका आंसर हम लोग देखें विश्लेषण। अगला निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों में से यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वह 3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थी के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीदारिता की अधिक महत्वपूर्ण है। अगला, एक शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना मानचित्र को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता है। तो हम लोग त्रिभुज देखिए, कोने के आधार पे, भुजाओं के आधार पे विशेषता सभी कोने के योगफल 2 भुजाओं के योगफल से बड़ा है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों को स्थानिक योग्यता को संबंधित करने के लिए ताकि वे इकाई के संपूर्णता में देख सके। अगला देखिए, किसी आयत के क्षेत्रफल ए सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई एल सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप हम लोग देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2L और हो जाएगा 2A/L, ये हो जाएगा परिमाप में। अगला, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर तो 3 = 2πr, तो r का मान 3/2πr हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान r का मान देंगे 3/2π = सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 9/4π² = 9/4π सेंटीमीटर², इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 9/4π, ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर के पर घंटा चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार का औसत चाल किलोमीटर घंटा में है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सॉल्व करने में। 1 किलोमीटर जाने में लगा समय 1/30 घंटा, 1 किलोमीटर जाने में लगा समय 1/40 घंटा। औसत चाल देखें तो औसत चाल देगा कुल दूरी बाई कुल समय। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 1 + 1/1/30/1/40 = 2, 4/3/120 हो जाएगा। सॉल्व करने पर 2 × 120/7 इसका हो जाएगा 240/7। इसका को सॉल्व करेंगे 34.2/7। कार का औसत चाल 34.2/7 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। ए, अधिविन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया तथा सामान्यीकरण किया गया आदि। अगला क्वेश्चन देखें, यह देखा गया कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाइए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है के उत्तर में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते हैं, जैसे कि 5 + 7 = 12। तो विद्यार्थी ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि विद्यार्थी को समझ में नहीं आया कि गणित में कोई का प्रयोग सामान्यीकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, इसलिए वह सही उत्तर नहीं दे सके। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि जुलाई 2013 में इसका एग्जाम हुआ था। उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, श्री नगीस ने रेखाओं और कोण का प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा के निम्नलिखित कार्य किया। रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति पर 2 मिनट बोलिए। तो यह कार्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संप्रेषण करने वाला और खाली समय के दौरान कक्ष में गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा,
कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। अगला है, रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत समान त्रुटि है 5y + 3 = 8y। इस प्रकार त्रुटि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक त्रुटि। अगला है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। प्रबल ने 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से बैंक में 5,000 जमा किए, जो 2 वर्ष बाद उन्होंने 3500 पढ़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर जमा करा दी। 2 वर्ष के बाद यह कितनी राशि प्राप्त करेगा? तो इसका हम लोग आंसर देखें, सिद्धांत की बचत करना और इसे समझदार तरीके से खर्चाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। देखिए व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ है। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होगी? इस सवाल में ब्लूम के संगठनात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, यदि p = 3 पर पावर 2000 है प्लस 3 पर पावर -2000 और q का मान 3 पर पावर 2000 माइनस 3 पर पावर -2000 हो तो p² - q² का मान इसमें हम लोग निकालेंगे। ये कि घातांक का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा p, यहाँ पर करेंगे p माइनस pq माइनस p² - q² इसमें हम लोग फैक्टर निकालेंगे। p + q, p - q, यहाँ पर मान हम लोग देंगे 2 × 3 का पावर हम लोग देखें 2000, फिर यहाँ पर जगह 2 का × 3 टू पावर -2000 सॉल्व करेंगे। 4 × 3 टू पावर 3 पर पावर 0 = 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 9 के वर्ग का 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है। तो इसका हम लोग देखें, 9 से देने पर 125 का घनमूल हो जाएगा 5। 81/5 = 16/1/5, शेषफल हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखिए सॉल्व करना है √16, √8, √4 का मान हम लोग निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 16। √8 × 2 हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √16 × 4 = 8। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग आंसर देखें 8 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 39 में 1.2 × 10⁻30 का आधा है। तो इसका हम लोग आंसर देखें 1/2 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 का 30 हो जाएगा। सॉल्व करने पर 6 × 10⁻29 हो जाएगा, = 6.0 × 10⁻29 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है, यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 तथा 4/5 का आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच की भिन्न होगी। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आरोही क्रम में से जाएंगे तो जगह 20 22 23 24 27 आरोही क्रम में, अर्थात 2/3 11/15 23/30 4/5 9/10 आरोही क्रम में है, जिसके बीचों बीच में 23/30 संख्या होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते, अगला क्वेश्चन देखें, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांक संख्या है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं पूर्णांक संख्या को, ये इस हिसाब से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, -1 -2 -3 -4 5 -8 तक ले जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखिए पूर्णांक संख्या में -4 से -7 पूछ रहा है और -3 से लेकर -8 तक पूछ रहा है। तो -3 से छोटी पर -8 की पूर्णांक संख्या 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है और एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। तो मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में निकालना है। तो हो जाएगा 1/25,000 × 1000 × 1000 100 × 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। -3/8 × 10 × -7/13 का व्युत्क्रम हम लोग निकालना है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है, इसको हम लोग करेंगे -3/8 × -7/13 को सॉल्व करने पर 21/100
4 इसका आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम करने पर इसको उल्टा हो जाएगा 104/21। तो इसका आंसर हम लोग देखें 104/21 बी। अगला हम लोग देखें किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक है। इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसका अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो माना कि संख्या का x हो जाएगा, तो x/2/15 इक्वल टू 39 हो गया। x/2 इक्वल टू 24 हो जाएगा। x का मान 48 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 48 हुआ। और संख्याओं का योग का बता रहा है, तो संख्याओं का योग करेंगे 4 + 8 इक्वल टू 12 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला हम लोग देखें ट्रायंगल पी क्यू टी में पी क्यू इक्वल टू पी टी है। बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी इस प्रकार है कि पी आर इक्वल टू पी एस है। यदि ट्रायंगल एंगल पी टी एस 62 डिग्री है तथा एंगल आर पी एस इक्वल टू 34 है, तो पी एंगल क्यू पी आर की माप है। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार इसको देखें, ये हो जाएगा 34 यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 62 इसका मान दिया है, यहाँ पे 62 मान दिया है। तो दे रहा है पी क्यू इक्वल टू पी टी और ट्रायंगल क्यू इक्वल टू क्यू टी इक्वल टू 62 तथा एंगल आर पी एस इक्वल टू 34 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हो जाएगा x + 3 34 डिग्री इक्वल टू 180। तो सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 146 इक्वल टू x इक्वल टू 43 हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल टू 43 - 62 इक्वल टू 11 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू पी आर इक्वल टू 11 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एंगल ए बी सी तथा एंगल डी ई एफ सुमेलित सी ए बी एंगल ई डी एफ के अंतर्गत स्वर्गाम हो तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ई एफ। अगला है 100 - 300 का 20 डिग्री तथा 20 का 40% बराबर है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं निकाल के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40/100 इसको सॉल्व करें, 100 - 20/100 इंटू 300 को सॉल्व करें, 40/100 इंटू 40 इक्वल टू सॉल्व करने पर 16 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 16। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ 28 है और उसका लघुत्तम एलसीएम 336 है। तो यदि संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई एक संख्या। तो 28 इंटू 336/112 हो गया इक्वल टू 84 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यदि 2/3 x इक्वल टू 0.6 है और 0.02 y इक्वल टू 1 है, तब x + y - 1 का मान है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा 2/3 x इक्वल टू 0.6 है, x का मान 0.9 है, तो तथा 0.02 y इक्वल टू 1/y इक्वल टू 0.02 सॉल्व करने पर x + y - 1 का हो जाएगा x + 1/y इक्वल टू 0.9 + 0.02 इक्वल टू 0.92 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यदि y इक्वल टू x - 2 बाई x + 1 y इक्वल टू नॉट 1, तब x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y का मान करेंगे x - 2 x + 1 हो जाएगा, x - 2 x + 1 इसके y का मान निकालेंगे, फिर दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हो जाएगा x - 2 x - 1 x - 2 x + 1 इक्वल टू y + 1 - 1 1 + 1 1 - 1। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते करते लेके आएंगे। तो इसका हम लोग x का मान निकालेंगे, y + 2 - 1 - y इसका आंसर निकलेगा 51 का। 52 का हम लोग देख सकते हैं। तो 52 में एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल या का वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात हम निकालें। तो वर्ग ये हो गया, वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिधि बराबर है। तो 4a इक्वल टू 2πr। तो a का मान निकालेंगे 2πr/4, तो इसका हो जाएगा 4π/2। वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो a स्क्वायर होता है इसका, और वृत्त का क्षेत्रफल देखिए πr² होता है,
तो अभिष्ट अनुपात दोनों का निकालेंगे तो हो जाएगा अनुपात ए स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इजकल टू हम लोग देखें 4 पाई आर पाई आर स्क्वायर बाई 2, फिर इसमें हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 अनुपात में हो जाएगा 1/4, इसका 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखें ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी इजकल टू एक्स प्लस 16 सेंटीमीटर तथा बी सी इजकल टू 3x सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है तो इसका हम लोग निकाले परिमिति में हो जाएगा वर्ग का परिमिति 4x प्लस 16 परिमिति 3x इंटू 4 निकाले। यहाँ पर x इजकल टू 8 तो 4/x प्लस 16 इजकल टू 96 हो जाएगा। वर्ग की परिमिति 96 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा 96, अतः वर्ग की परिमिति 96 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है 10 संख्याओं का माध्य 0 है तो इन संख्याओं में 72 और -12 सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य होगा। तो हम लोग देखिए 10 संख्याओं का कुल योग 10 इंटू 0 हो गया 0, संख्या में वृद्धि 72 - 12 इजकल टू 60 हो जाएगा। नया माध्य को हम लोग देखेंगे 60/12 इजकल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। पाई इजकल टू 22/7 लेना है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वृत्त की परिधि 2πr तो इसका हो जाएगा 44 इजकल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का मान 7 हो जाएगा। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका फार्मूला देखिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 154 इंटू 15 हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर। इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांगीण आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप है 40 इकाई। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत के परिमाप के वर्ग और आयत का परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखें। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणितीय शुरू कर दिया जाता है। पियाजे के संगणनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने में के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया। एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था। पहला में 2q इंटू 2 पर पावर 5 इजकल टू 2/8 यहाँ पे जुट जाएगा। 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इजकल टू 12 पर 4, और यहीं पर हम लोग देखें 3 भागा 3 5 का मान है 3 - 2 4 का हो जाएगा 7 पर 20 पावर डिवाइडेड बाई 7 14 इजकल टू 7 6 5 में 9q भागा 18 6 इजकल टू 1/2q। इस उत्तर पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जहाँ आधार समान होता है उन केसों में घातांक के नियमों को समझ गया, लेकिन जहाँ आधार अलग होता है उस केस की संकल्पना को समझा नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। वेन हीले ज्यामितीय विचार के स्तर से अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। चाक्षुकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। रिजगर कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वेन हीले ज्यामितीय विचार के स्तर के है। तो इसका आंसर हम लोग देखें विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है। कक्षा 8 के निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर के मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि डी हो जाएगा उच्च स्तरीय संगणनात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या को हल किया, यानी कि डी ऑप्शन सही इसका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि फरवरी 2014 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला हम लोग देखें 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.121। अगला देखिए 1999 में किसी देश की संख्या
30.3 मिलियन थी, तो कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? तो इसका हम लोग इतना इतना 303/10 को हम लोग इतना हज़ार में गुना कर देंगे मिलियन का, तो इसका हो जाएगा 32 का आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब इजकल टू 1+7, 3Q इजकल टू 1+7 प्लस बी, 4Q इजकल टू 1+7 सी, जहाँ ए पी और सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बी सी का मान है, तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ए क्यू इजकल टू 1+7 इजकल टू 8, अगर 2 3 हो जाए 2Q हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, 1+7 प्लस बी इजकल टू 3Q इजकल टू 27 हो जाएगा, बी इजकल टू 27 माइनस 8 हो जाएगा 19, 1+7 प्लस सी इजकल टू 4Q इजकल टू 64 हुआ, सी का मान 64 माइनस 8 निकाले इजकल टू 56 हो जाएगा। अतः इसका हो जाएगा ए बी प्लस सी का मान हम लोग निकाल सकते हैं 2+19, इसको हम लोग अतः निकाल सकते हैं 2+19+56 इजकल टू 77, इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी में दिया है। अगला है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो। उदाहरणतः 28 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि 28 इजकल टू 1+2+4+7+14 है। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? तो इसका हम लोग आंसर देखें, 6 इजकल टू 1 2+3, अतः 6 संपूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसका हम लोग इसका डिवाइड करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 35 का आंसर हम लोग देखें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो दो गुणनफल 6 × 4 का 24 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 + 4 इजकल टू 10, इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें, 37 का 3 पर पावर 502 माइनस 3 पर पावर 500 प्लस 16 है, तो बाई 3 पर पावर 500 प्लस 2 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8। अगला है, यदि 880 इजकल टू 8 × 10⁻x प्लस 8 × 10⁻y प्लस 8 × 10⁻z, यहाँ x y और z का पूर्ण संख्या है, तब x y प्लस z का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर 8 × 10⁻x प्लस 8 × 10⁻y प्लस 8 × 10⁻z, फिर हो जाएगा सॉल्व करें 10⁻5 प्लस 8 × 10⁻2 प्लस 8 × 10⁻1 हो गया, फिर सॉल्व किए x y z का मान 5 + 2 + 1 इजकल टू 8, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा, 38 का आंसर 8 बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 39 का x4 + x² + 1 एक गुणनखंड है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x4 + 1 + x², सॉल्व करने पर x² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस x², तो सॉल्व करेंगे x² + 1² माइनस 2x² प्लस x², को सॉल्व करेंगे x² + 1 का हो जाएगा x माइनस x², तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² + 1 प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ पर x² + 1 माइनस x हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का सी, x² माइनस x प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अगला, एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 दिया है। मानचित्र पर जंगल को 10 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर की माप से आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 किलोमीटर। अगला है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य इसके हर और अंश का योग 91 है, तो इस भिन्न और अंश में क्या अंतर है? तो इसको हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं, 41 का ये हो जाएगा डी, 21 अंतर है। दोनों को 5/8 करके फिर 91 इसका मान निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, संख्या n को दोगुना करने उसमें y को जोड़ा जाता है। इसके परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो अंतिम परिणाम हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा
2n+y/2 माइनस n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2ny-2n/2 हो जाएगा। इसका फार्मूला, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 42 का y/2। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुफलक की फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे हैं? तो इसका हो जाएगा 12 किनारे हैं। 6 × 6, यहाँ पर 6 × 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, यदि 1957 माइनस a 9 है और बाई 18 b a 8 है, तब a और b का योग हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका देखें, हो जाएगा a का मान 6 तथा b का मान 8 है। ये हम लोग देख सकते हैं 6 + 8 = 14, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक साथ चिपका कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार पर परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे सेंटीमीटर की ऊंचाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा C 3 निकाल सकते हैं, 3 घनाभ। अगला हम लोग देखें, एंगल PQR में PQ = 4 सेंटीमीटर, PR = 6, QR = 3 सेंटीमीटर, निम्न से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। अगला है एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल LMN में AB = LM, AC = LN और एंगल B = M है। तब इसका आंसर हम लोग निकाले जगह C, त्रिभुज सर्वांगस होंगे यदि एंगल B एक समकोण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है, 720 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 48 का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योगफल। तो इसमें हो जाएगा 720/हाफ 20 × B1 + 35 70 720/10 = B1 + 35। B1 = 72 - 35 = 37। दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई = 37 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगला है, यदि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं, लाभ हो जाएगा 10 - 8 हो जाएगा 2 प्रतिशत। लाभ बाई क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा, 2/8 × 100 हो जाएगा 25%। इसका आंसर हो जाएगा 25% का लाभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, आंकड़ा 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्य कर बहुलक का माध्य है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें इसको बढ़ते क्रम में पहले सजा लेंगे। फिर n का मान 8 है जो कि सम संख्या है और माध्यक चौथा पद और पाँचवा पद है जो कि दूसरा, इसको 2 कर देंगे क्योंकि 5 में तो हम लोग 8 है तो चौथा और पाँचवा दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 8/2 = 16/2। इसका बहुलक 8 हो जाएगा, जो आंकड़े में अधिक बार लिखा गया है। माध्यक और बहुलक का माध्य हो जाएगा 8 + 8/2 16/2 8। इसको डिवाइड करने पर 8 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक शिक्षिका ने कक्षा के नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका ने, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। अगला क्वेश्चन देखें, विषय चरघातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त करने में करना के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर सेकेंड है। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास 0.0003 है। पादप कोशिका का साइज 0.001275 मीटर है। उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक पर उल्लिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने में किया गया। ऐसे उदाहरणों का उपयोग, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, अंतर्विषयक उपगमन को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन देखें, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक समीकरण का परिचय और इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है। रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है
अगला है गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। अगला देखिए ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य के द्वारा कार्य भारतीय गणितज्ञ के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए जो ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है, वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजन करना। अगला है दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 हो हल करने पर उपयोग किए गए पैगामों को देखिए, तो इसका हम लोग देख सकते हैं। चाहे ए में 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, चरण में हम लोग देख सकते समीकरण की सदैव बनता है। बी में 6 का चिन्ह परिवर्तित करके 10 को जोड़िए, हो जाएगा। सी में आपको प्राप्त होगा कि 2x = 16। डी में 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, विभाजित कीजिए, इसमें 2 में अंतर 2x - 6 + 6 = 10 10 + 6 = 2x = 16। यहाँ पर x = 8 प्राप्त कीजिए, 2x/2 = 16/2 = x का 8 यह प्रेक्षित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षक x यंत्रीय समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी संबंधी पर बल समझ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कक्षा 6 के विद्यार्थी को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया। यह नक्शा हम लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों से कहा गया कि वह ज्ञात करे कि प्रत्येक कमरे की परिमाप और उसका क्षेत्रफल, मकान की कुल परिमाप और उसका कुल क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप, क्षेत्रफल, उसकी बीमा परिकल्पना सूत्रों के ज्ञान के संबंधित समझ पर निदान करने में शिक्षक की सहायता करेंगे। अगला है वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 से 25 पौधों को एक बगीचे में इस तरह बोया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हो जितनी संख्या में पंक्ति है, कि यह पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति की पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर = 5/6 सेंटीमीटर या 15 किलोमीटर बाई 15 मीटर = 1000 मीटर, तो यह छात्र, तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतर और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि इसका एग्जाम हुआ था सितंबर 2014 का, तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डेविड व्हीलर द्वारा दिया गया है। अगला है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं 4 × 2πRh = 6πr² प्लस 4πr², तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8πRh = 12πr², 8π × 12 = 12πr। r का मान 8 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बोल रहा है, तो बेलन का आयतन सिलेंडर का आयतन πr² हुआ, पाई और r का मान 8 × 8 × यहाँ पर हाइट 12 दिया है, सॉल्व करेंगे तो 468 पाई घन सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों का समद्विभाजी बीच बने कोण का माप है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। माप 180 - 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 155 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 155 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -5/7 - x = -1, फिर 1 - 5/7 = x, x का मान देना है 2/7 देना है। अगला क्वेश्चन है संख्या 11/20, 7/-15, 17/30 और -3/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जाती है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। -11/20 को सॉल्व करेंगे तो -0.55 आएगा, फिर -7/15 को सॉल्व करेंगे तो -0.46 आएगा, -17/30 को करेंगे तो -0.56 आएगा, वही -3/10 को तो -0.3 आएगा। घटता हुआ क्रम में हम लोग देख सकते हैं, तो घटता हुआ क्रम में हो जाएगा -3/10, फिर 7/-15, -11/20, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खोज परक उपागम। अगला एनसीएफ 2005 के लक्ष्य के कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, सूत्रों और इलेक्ट्रिज्म को कंठस्थ करके। अगला है एक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों को संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा ए, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। अगला है हमारी विद्यालय पाठ चर्चा में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। अगला है विद्यालय स्तर पर गणित के शिक्षार्थियों को असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, हो जाएगा डी, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रम संबंधी ज्ञान की परीक्षण पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2n - 4 × 90 = 440। फिर हम लोग निकालें 2n - 4 बाई 1440 बाई 90 = 16। 2n का मान हम लोग देखेंगे 20, n का मान 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें किसी एक वर्ग की क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखेंगे माना कि वर्ग का भुजा x है, वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्नानुसार पाई स्क्वायर = 16 पाई 4 पाई r स्क्वायर सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर = 16 r स्क्वायर, x का मान 4r है। अब इस अनुपात देखेंगे x/d है = 4r/2r अनुपात में देखेंगे तो अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है यदि पूर्णांक x, यदि x एक पूर्णांक है जबकि x + 1 4 - x - 1 सदैव निम्न में से विभाज्य रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर x + 1 का 4 हो जाएगा। फिर -x - 1 का 4 सॉल्व करने पर x + 1 का पावर हम लोग करेंगे 2 लिए। फिर इसके बाद x - 1 का यहाँ पे 2 का पावर किए। फिर फैक्टर इसको सॉल्व करेंगे a + b के आधार पर। फिर सॉल्व करते हुए इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। x + 1 4 -x - 1 का 4 हमेशा 8 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 8 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या इतना को मानक के k × 10⁻n में व्यक्त किया जाता है। तो k + n का मान निकालना है। तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा साइंटिफिक मान हम लोग निकालें 8.2903 को 10⁻8 हो जाएगा। k का मान × 10⁻n हो जाएगा। इसलिए k + n का मान हो जाएगा 8.2903 + 8 हो जाएगा 16 × 2903। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें यदि a, b और c विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है a, b, c 0 है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका आंसर हम लोग डी देख सकते हैं। a + c > b इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दो अभाज्य संख्या x और y x > y का लघुत्तम समावर्तक 161 है। तो 3y - x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग 7 से यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 161 को हम लोग करेंगे एलसीएम 7, फिर उसके बाद 23 का हो जाएगा फिर 1। तो इसमें हम लोग इसका मान देखेंगे x × y = 7 × 23 हो जाएगा। y का मान हम लोग देखिए 7, x का मान 23 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 3y - x = 3 × 7 - 23 21 - 23 = -2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 3y - x का मान -2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए a = √20² + 20 13
प्लस 2014 2014 है, तो ए का मान हम लोग याद कर सकते हैं। तो ए का मान हम लोग इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन का रूट अंडर में देखें, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, फिर रूट अंडर में 2 देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। रूट अंडर x प्लस 1 का 2 हो जाएगा। अतः x का मान हो जाएगा x प्लस 1। ए का मान 2013 प्लस 1 इक्वल टू 2014, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, रूट अंडर 3 का 500 इंटू रूट अंडर 16 का 3 का मान निकालना है। इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। रूट अंडर 3 में 500 का 5 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू हो जाएगा 5, इसका 4, इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे 20, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक संख्यक गुणनखंडों में से यह शिक्षा चुना गया। एक गुणनखंड 11 से कम है, तो 72 के गुणनफल 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 है। फिर इसमें कुल संख्या 12 है, इसको 11 से कम संख्या है तो कम है तो 7। अब इस प्रायिकता हम लोग देखें 7/12। अगला हम लोग देख सकते हैं, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रम से ए बी और सी है, तब a माइनस बी प्लस सी बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो a इजकल टू 6 बी इजकल टू 10 सी इजकल टू 6 है, तो a माइनस बी प्लस सी का बाई 2 हम लोग देख सकते हैं। माइनस 2 का मान देखें तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6, पहले एलसीएम निकालेंगे। 6 माइनस 10 6, इसको सॉल्व करते हुए इसका आंसर हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, तो इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि वर्ष का वर्तमान मूल्य 1,45,800 है, तो इसमें कितना में खरीदा गया, तो हम लोग इसका मिश्रधन निकाले। मूलधन फार्मूला देखिए, 1 माइनस R/100 होता है, टाइम यहाँ पे t, तो यहाँ पर मिश्रधन का मान रखेंगे। मूलधन का करते हुए इसको मूलधन का मान निकालते हुए 2 लाख आ गया, तो अब इस मशीन की संख्या 2 लाख रुपये आंसर आ जाएगा। अगला हम लोग देखें, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 25% है तो x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग देखें, 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 25 है, तो 20 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 25/100 1/4 है। इसको सॉल्व करने पर 16 मीटर, इसका आंसर 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, x का मान। अगला एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के आधार पर 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है। तो हम लोग इसका देखें, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 24। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ बी एच है, तो इसका हो जाएगा 168 इक्वल टू हाफ 48 इंटू एच। एच का मान हम लोग देखें तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। वहीं एंगल ए बी सी डी में देखें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए डी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 625, ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ों का अंक इकाई से 7 से बड़ा है। इन संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों की वाली संख्या में घटाया जाता है। अब इस प्रकार संख्या प्राप्त होती है, इसका इकाई अंक है। तो माना कि इकाई अंक 2 है, सैकड़ा का अंक 2 + 7 = 9 है, और दहाई का अंक 4 है। संख्या 942 है, हम लोग देख सकते हैं 942, और संख्या को उलटने पर 249 हो जाए, अतः अंतर निकालना होगा। 942 में 249 घटाएंगे तो 693 हो जाएगा, और इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी जो इस समय y वर्ष की है, यदि हामिद से x वर्ष की बड़ी है, तो 15 वर्ष पूर्व हामिद की आयु रानी की आयु का 1/4 थी। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका हम लोग देखें, राम की आयु x प्लस हामिद की आयु y इक्वल टू एक्स प्लस हामिद की आयु इक्वल टू y माइनस एक्स। 15 वर्ष पहले राम की आयु इक्वल टू y माइनस 15, हामिद का y माइनस एक्स माइनस 15। अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार देखें, 1/4 y माइनस 15 इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 4y माइनस 4x इस माइनस 60, 3y माइनस 4x इक्वल टू 60 हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों के एकत्र करने और समिति पैटर्न को पहचानने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका प्रयास को दर्शाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखिए डी, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणा के साथ जोड़ने से संबंधी।
अगला क्वेश्चन है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर देता है, परंतु जब समस्या को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है, महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ हम लोग देखें, ये हो जाएगा विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, सी के पास बी के से 20% कम धन है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ए का बी प्लस बी से 20% हम लोग देखें तो बी प्लस 20/100 इंटू बी हो जाएगा। सॉल्व करने पर एलसीएम निकालने पर बी प्लस 5b इक्वल टू 6b, और इसका में हम लोग सी का मान निकालें तो सी में हो जाएगा b माइनस बी का 20%, बी माइनस 20/100 इंटू बी इक्वल टू बी माइनस b/5 इक्वल टू 4b/5। ए के पास अधिक धन 4, तो अधिक धन हम लोग निकाले ए का तो हो जाएगा 6b/5 माइनस 4b/5 इक्वल टू 2b/5, और ए के धन का प्रतिशत निकाले तो 2b/5 4b/5 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 50% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि फरवरी 2015 में इसका एग्जाम हुआ। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल बी पी क्यू आर में यदि पी क्यू इक्वल टू डी है, एफ इक्वल टू पी आर है, तो एफ डी इक्वल टू क्यू आर है, तब इसका हम लोग मान देखें तो ये हम लोग देखें, ये साइड एंगल साइड वाला जो फार्मूला होता है तो इसका हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ, और हो जाएगा इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका हम लोग बी मारेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में डी एंगल डी का 60 डिग्री और सी का 100 डिग्री है, तो ए और बी का समद्विभाजक बिंदु बी पर मिलते हैं, तो ट्रायंगल ए पी बी का माप है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। एंगल ए बी सी डी का मान 360 डिग्री है, तो इसमें एंगल सी का मान 100 और डी का मान 60 है, तो इसको हम लोग ऐड करके निकालेंगे तो ए बी इजकल टू 200, तो हाफ एंगल ए हाफ एंगल बी इजकल टू 200/200 डिग्री, एंगल ए पी बी इजकल टू 180 माइनस 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तर समबाहुभुज सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 डिग्री है, तो इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप है, तो हम लोग देखें n-2 इंटू 180 इजकल टू 1080, n-2 इजकल टू 1080/180 इजकल टू 6, n का मान 8 है, प्रत्येक अंतःकोण का माप 1080/8/135 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, आंकड़े 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर में बहुलक और माध्यक का माध्य है, तो इसका हम लोग देखें बहुलक इक्वल टू 2 हो जाएगा, परिसर 7 - 0 7, माध्यक छठा पद हो जाएगा 3, माध्य 2 7 3 प्लस 3 का हो जाएगा 12/3/4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 22 54 135 198 का एलसीएम हम लोग निकालें, तो इसका एलसीएम करने पर इसका मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 10 to 3 5 इंटू 11, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला है -7 - 3 के बीच स्थिर पूर्णांकों का गुणनफल है, तो इसका हो जाएगा -7 - 3 के बीच स्थिर पूर्णांक -6 -5 -4 है, इसको हम निकालें -6 इंटू -5 इंटू -4 का गुणनफल -120 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला है 1 + 11/10 + 11/100 111/1000 111/10,000 का मान हम लोग निकालना है, तो इसको हम लोग करेंगे, इसका 1 का 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो भाग देने पर 1/1 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0.11, फिर 0.111 0.0111, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3321 इसका आंसर आ जाएगा, तो जो कि आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका हम लोग निकालेंगे फार्मूला, A = P
1 माइनस आर बाई 100 हो जाएगा आर। इसका मान हम लोग एक देखें 96 80 इजकल टू पी 1 माइनस 12 बाई 100 हो जाएगा। पी का स्क्वायर हम लोग पी माइनस 1 माइनस 3 बाई 25 का स्क्वायर निकालें। फिर हम लोग इसका देखें 96 80 इजकल टू पी बाई 22 इंटू 25 इंटू 25 2 इंटू 25 पी का मान निकालें 96 80 इंटू 25 माइनस 20 बाई 22 इंटू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 25 बाई सॉल्व किए तो 12,500 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए एक मानचित्र का पैमाना 1:3 इंटू 10⁶ है। मानचित्र में से दो नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो नगरों के बीच वास्तविक किलोमीटर में है। तो इसका हम लोग संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर, 9 इंटू 3 इंटू 10⁴ मीटर, 9 इंटू 3 इंटू 10 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे तो 270 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में से x क्यूब और x के गुणांकों का योगफल है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स 4 माइनस 2 प्लस 6x माइनस 4x का स्क्वायर। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 और x का गुणांक 6 गुणानों का योगफल निकाले तो -3 प्लस 6 इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय की पाठचर्चा में गणित के अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है तो इसका आंसर हम लोग देखें ए सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उसका विनियोजन उचित उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्टि भाषा लिखित संकेत अर्थपूर्ण निर्देश जो उद्देश्य के स्थापित कर सके। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज के कोण गुण धर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए। उसके पश्चात इस गुण धर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस स्तर पर कोनों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वेन हीले के इस स्तर पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। अगला है विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ हम लोग देख सकते हैं तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण न्यायविक्ति में वृद्धि। अगला एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में पैटर्नों को पहचानने में संख्या और आकृतियों में नई परिस्थितियों में जानना समय बिताना और मापन की परेशानी दर्शाना इसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्लेक्सिया हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी स्थानिक कौशल। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा योग लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऊपर दिया गया प्रश्न किस प्रकार है। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी खुले अंत वाले प्रश्न। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उसके अनुप्रयोग के समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्या को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की माप के कोनों की रचना उसके विभाजन करने का प्रदर्शन किया। इसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है। तो इसका आंसर हम लोग देखें इसका आंसर हो जाएगा सी दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आकलन। अगला क्वेश्चन है पाठ चर्चा रूपरेखा में गणित की शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी गणित की शिक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है, ये विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखें 2 बेलनों के आधारों पर त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है तो और उसकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का तो इसका अनुपात हम लोग देख सकते हैं अनुपात आयतन का अगर पाई 2r स्क्वायर इंटू 5h हो जाएगा। इसमें पाई इजकल टू 3r स्क्वायर इंटू 3h हो जाएगा। मान देखेंगे 4 इंटू 5/9 इंटू 3 इजकल टू 20/27। इसको सॉल्व करेंगे 20:27 हो जाएगा।
अगला है किसी संलग्न का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तो उसके दोनों असमांतर भुजाओं का लंबाई 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, संलग्न का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, असमांतर भुजाओं का योग 18 + 22 इसको तो 40 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं का योग 104 - 40 64 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल हाफ ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग हाफ 16 इंटू 64 8 × 64 इसका 512 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4x² + y² + 14x - 7y - 4xy + 12 गुणनखंडों का गुणनखंड है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका मान हम लोग देखें 2x - y + 3 इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। यदि किसी ठोस घन को प्रत्येक भुजा को 150% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो घन का भुजा माने तो x, घन का क्षेत्रफल x², घन का भुजा x + 150/100 × x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल 5x/2 हो जाएगा, इसको निकालेंगे। फिर क्षेत्रफल में वृद्धि का मान हम लोग देखेंगे तो 75/2 x² - 6x², इसको सॉल्व करने पर 63x²/2 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत में निकालेंगे 63x²/2 6x² × 100, तो इसको सॉल्व करने पर 525% इसका आंसर आ जाएगा, तो जो कि ए ऑप्शन में सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893,304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो इसको हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1612। अगला क्वेश्चन है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। -5/7 में से -2/3 को सॉल्व करेंगे। -5/7 को इसको निकालेंगे तो -1/21 इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है √3 -91 125 -√3 का 512 का मान हम लोग निकालना है। तो मान हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर निकाल के रिटेंडर इतना 5 5 5 9 × 9 इसका फिर इसमें से घटाएंगे 3 8 × 8, तो इसको सॉल्व करने पर 53 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 59 इतना 00 को 1278 का मानक रूप में k × 10⁹n द्वारा व्यक्त किया जाता है तो k + n का मान निकालना है। तो हम लोग इसको देखें, इतना बराबर हम लोग देख सकते हैं 1.278 × 10⁵ है। इसका हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, इस साइड आ जाएगा तो -3.7 के n का मान इतना हो जाएगा, जो कि इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है y के मान जिसके 4 अंकों वाली संख्या 5y39 से विभाजित होते निम्न में से कौन होगा। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का मान 0 या 9 का इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।